सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में वचन नामक पाठ को पढ़ेंगे। ये हिंदी व्याकरण का पाठ संख्या 5 है एवं यह कक्षा 4 के लिए है। बच्चों, आज के इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य आपको वचन एवं वचन के भेद से अवगत कराना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कि वचन किसे कहते हैं। बच्चों, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। आकाश में एक चिड़िया उड़ रही है। दूसरा वाक्य देखिए, आकाश में 3 चिड़ियाँ उड़ रही हैं। यह एक लड़का है। और दूसरा वाक्य, ये सब लड़के हैं। तीसरा चित्र, घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़े दौड़ रहे हैं। बच्चों, क्या आपको पता है इन दोनों में क्या अंतर है? बच्चों, पहले वाक्य से हमें किसी एक वस्तु या प्राणी का बोध हो रहा है एवं दूसरे वाक्य से एक से अधिक वस्तु एवं प्राणियों का बोध हो रहा है। जो जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी वस्तु या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ जितनी भी वस्तुएं या प्राणियों को दिखाया गया है वो सभी संज्ञा हैं। अतः वचन की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम की। ध्यान से सुनिए, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से उनके एक अथवा अनेक होने का बोध हो, बोध अर्थात ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जिस शब्द से संख्या का ज्ञान हो उसे हम वचन कहते हैं। इस आधार पर वचन के 2 भेद होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब आइए बच्चों, जानते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं। बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, अर्थात जिस शब्द से किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक प्राणी का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, किताब, मिठाई आदि शब्द एक वचन के अंतर्गत आते हैं। तो आइए बच्चों, जानते हैं कि बहुवचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक, यानी किसी वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियाँ, किताबें, मिठाइयाँ। बच्चों, इन शब्दों से एक से अधिक वस्तुओं व प्राणियों का बोध हो रहा है, अतः यह बहुवचन है। अब आइए बच्चों, एक वचन से बहुवचन शब्द कैसे बनाए जाते हैं, उन शब्दों को पढ़ते हैं। पहला शब्द केला। बच्चों, केला का बहुवचन शब्द होता है केले। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में आ शब्द आता है, और उन शब्दों को बहुवचन रूप में परिवर्तित करने के लिए हम अ वर्ड को हटाकर ए की मात्रा लगा देते हैं और वह वचन बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे केला का केले, तोता का तोते, घोड़ा का घोड़े, कीड़ा का कीड़े, पैसा का पैसे, पुस्तक का पुस्तकें, बोतल का बोतलें, चादर का चादरें, कलम का कलमें, पौधा का पौधे, ठेला का ठेले, मेला का मेले, बच्चा का बच्चे, बहन का बहनें और सड़क का सड़कें। और बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी मात्राओं को नहीं हटाया जा सकता, किंतु उसे परिवर्तित अवश्य किया जा सकता है। जैसे वस्तु। बच्चों, वस्तु में उ स्वर आया है और हम इसे हटा नहीं सकते, इसलिए हम इसके अंत में ए शब्द जोड़ के इस शब्द को बहुवचन शब्द में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे वस्तु का वस्तु में। बहु। बच्चों, बहु पे बड़ी ऊ की मात्रा लगी है और हम इस बड़ी ऊ की मात्रा को छोटे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं बहुवचन बनाते समय। तो इसका हो जाएगा बहु का बहुएं। धातु का धातुएं। कविता का कविताएं, रचना का रचनाएं, कला का कलाएं, माला का मालाएं। अब बच्चों, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में बड़ी की मात्रा आती है और उन शब्दों को बहुवचन रूप में परिवर्तित करते समय हम
इयां वर्ड का प्रयोग करते हैं, जैसे नदी का नदियाँ, पत्रिका का पत्रिकाएं, माता का माताएं, रोटी का रोटियाँ, सीटी का सीटियाँ, रानी का रानियाँ, देवी का देवियाँ। और अंतिम शब्द देखिए बच्चों, बूंद का बूंदे। ये थे कुछ शब्द जिनके बहुवचन रूप बनाए जा सकते हैं, किंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि एक वचन या बहुवचन रूप नहीं बनाए जा सकते। तो आइए उन नियमों को समझते हैं। वचन की पहचान। संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया से वचन की पहचान हो सकती है। संज्ञा जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, और यदि यहाँ पे ऐसे लिखा हो बालिकाएं पुस्तकें पढ़ती हैं, तो ये वाक्य बहुवचन होगा। सर्वनाम, मैं जा रहा हूँ, ये एक वचन वाक्य है। मैं केवल एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। बहुवचन में हम जा रहे हैं, यहाँ एक से अधिक व्यक्तियों का बोध हो रहा है। क्रिया में देखिए, जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, यहाँ क्रिया शब्द से भी पता चल रहा है कि ये वाक्य एक वचन में है। यहाँ देखिए दूसरा, कुत्ते भौंक रहे हैं, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। बच्चों, अपने से बड़ों के लिए सदा बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर वो व्यक्ति भले ही एक वचन का क्यों ना हो, किंतु उनके लिए हम वाक्य बहुवचन का ही बनाते हैं। जैसे आदर दर्शाने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे कल हमारे यहाँ स्वामी जी पधारे, माता जी कल आएंगी। बच्चों, अगर हम ऐसे कहें माता जी कल आएगा, तो ये वाक्य गलत होगा। इसलिए हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वो आदर सूचक शब्द बहुवचन के जरिए प्रदर्शित करते हैं। अध्यापक महोदय आ रहे हैं। बच्चों, और देखिए, कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, जैसे चोट लगते ही मेरे आंसू निकल पड़े, आजकल तो आपके दर्शन ही नहीं होते। बच्चों, यहाँ आंसू और दर्शन शब्द प्रयोग हम सदैव बहुवचन के रूप में ही करते हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पाठ में दिए गए अभ्यास कार्य के प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है, आज की इस वीडियो के माध्यम से बताए गए प्रश्नोत्तर एवं वचन संबंधी नियमों को अपनी कॉपी में लिखिए एवं सुधार के लिए अपने ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।